प्रिय दर्शकों, डॉन वन चैनल पे आप सबको स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में पहुंच गया और तारकेश्वर मंदिर की आसपास में एक पश्चिम बंग उद्यापन दिवस पालन किया है। देखिए, सभी बड़े बड़े नेता, सभी बड़े बड़े मंत्री, सभी बड़े बड़े बुजुर्गों और पश्चिम बंगाल की वासी सभी एक जगह पे उद्यापन दिवस को पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी उपस्थित है और बंगाल की जनता, बंगाल की जो मिनिस्टर, एमएलए, एमपी सब यहाँ पर उपस्थित है। तो आपको आज मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि बंगाल का जो संस्कृति है वो कितनी महत्वपूर्ण है और बंगाल में उद्यापन दिवस क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ। देखिए, बंगाल हो गया कंगाल और बंगाल को बनाया कंगाल ममता बनर्जी। और पिछले 34 साल वामफ्रंट था, जिनका मुख्यमंत्री ज्योति बसु था, वो बांग्लादेशी था। तो आज दर्शक मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेशी को भी इंडिया का दूर, इंडिया का कॉस्ट, इंडिया का ऐतिह्य, इंडिया का संस्कृति, इंडिया का राजनीति, इंडिया का संविधान को वो लोग नहीं मानेगा। क्योंकि बांग्लादेशी जो है वो एक ऐसी देश का आदमी है जहां मिर्जापुर रहता है, जहां दिन दहाड़े गाय भैंस को काटते हैं, गाय भैंस को मां नहीं मानते हैं। तो वो क्या इंडिया का संस्कृति को मानेगा, बंगाल की संस्कृति को मानेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि हम बंगाल की संस्कृति को माने, इंडिया को संस्कृति को माने और हम बहुत है लेकिन हम एक है। कैसे? देखिए, हमारी इंडिया पे 40 स्टेट है और एक एक स्टेट का भाषा अलग अलग है, फिर भी हम इंडियन है, भारतीय है। हमारा ऐतिह्य संस्कृति अलग नहीं है, हम भिन्न नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी अपने आप को बहुत बड़ा एक राजा, महाराजा या फिर बहुत बड़ा कंट्री समझने लग गया। हमेशा इंडिया की विरोध बात करते हैं और इंडिया का खाता है, इंडिया का पीता है, सब कुछ इंडिया से लेता है। लेकिन इंडिया का बदनाम करने में ये लोग एक पल भी झुकते नहीं है और शर्म भी इन लोगों को नहीं है। जो जिसका थाली में खाता हूँ उसी का थाली में मैं थूकूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा इन लोगों का शर्म नहीं है। तो बांग्लादेशी हटाओ, पश्चिम बंग बचाओ, अभी ऐसा स्लोगन आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में भर गया, आसाम में भर गया। आज उत्तर बंगो में करोड़ों करोड़ों हिंदू बांग्लादेशी आके यहाँ वास कर रहा है। शायद हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों हिंदू बंगाली तथा मुस्लिम बंगाल में आ गया है और बंगाल को कंगाल बना के रख दिया। ये लोग आके यहाँ नेता बन जाते हैं, कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई बिजनेसमैन बन जाता है। इनका लक्ष्य होता है कैसे भी चोरी करके हो या फिर किसी को मार के हो, किसी को काट के हो, कैसे भी यहाँ धन कमाना है, अपना संपत्ति को बढ़ाना है, यही इनका मूल लक्ष्य रहता है। इसीलिए बंगाल हो गया कंगाल और कंगाल को आज मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी कंगाल को आज राजा बनाने लग गया है। तो हम यही कहेंगे कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी बंगाल को राजा बनाइए। मेरा कहने का मतलब है बंगाल को एक डेवलप्ड स्टेट बनाइए। बंगाल का कम से कम 10% आदमी दूसरा स्टेट में जाके काम करता है, परिযায়ী श्रमिक है। क्यों? वहाँ शिल्प कल कारखाना नहीं है। वहाँ तो सब कुछ होता है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, गन्ने होता है, जूट होता है, तमाक होती है, सब कुछ वहाँ होता है।
वहाँ तेल का खनि भी है, कोयला की खनि भी है। हाँ, सब कुछ होते हुए भी बंगाल हो गया कंगाल। तो कंगाल को आज ऐसा एक डेवलप स्टेट बनाना है जो मोदी जी पढ़ लिया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी लिया है। आज बंगालवासी यही चाहता है कि पश्चिम बंगाल कंगाल ना रहे। तो आज पश्चिम बंगाल की उद्यापन दिवस हो रहा है। तो आपको मैं मोदी जी की कुछ मूल्यवान वक्तव्य और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी की कुछ वक्तव्य हम आपको सुनाएंगे। आप वीडियो में बने रहे। शुरू किया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी माजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। एखोनो भारतवर्षेर मानुष बोए निये चलेছে আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি। তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ 20 জুন 1947-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58 জন আইনসভার সদস্য 21 জনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিনের সরকার সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তারকেশ্বরে পালন করছে। আমরা গর্বিত। আমাদের এই রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছেন, রাষ্ট্র নির্মাণে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি
আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণভূমিতে উপবিষ্ট হয়েছেন, আমি তাকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি।